ये अंग्रेजी पाठ्य योजना है कक्षा 8 के लिए। पाठ है वर्दे। विद्यालय का नाम पहले लिखेंगे। ये हमने नंबर दिया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं पाठ्य योजना तैयार करने के लिए। नहीं बन रही है तो विद्यालय का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनवर्षा है। कक्षा 8 है, वर्ग एकल है। दिनांक 25/9/2020 की पाठ्य योजना है। विषय हिंदी। यहाँ हिंदी डाल लेंगे। कालखंड जो होगा वो डालेंगे। प्रकरण में जो आपको पाठ तैयार करना है पाठ्य योजना तैयार करने के लिए, कालखंड जो होगा आप वही डालेंगे। यहाँ अपना नाम लिखें या पिछोड़ दें। सामान्य उद्देश्य है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। अब ये सामान्य हमारे उद्देश्य हैं, इसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे। बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, माने बच्चों में कल्पना शक्ति आए, इसके लिए हमें उन्हें अवसर देना। बच्चों को धारा प्रवाह गत तथा शुद्ध उच्चारण के साथ बच्चों को हिंदी, यहाँ भाषा चाहिए तो चलिए भाषा लिख लेते हैं। भाषा माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। पाँचवा है बच्चों को कविता का रसास्वादन करवाना। हमें जो है तो कविता के बारे में पूरी जानकारी देनी है। विशिष्ट उद्देश्य है हमारा बच्चों में के अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त होगा तथा नवचेतना का प्रकाश फैलेगा। बच्चों को इस काव्य रूपी प्रकाश से नई गति एवं नई दिशा प्राप्त होगी। इस ज्ञान के प्रकाश से बच्चों के अंदर की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। सहायक शिक्षण सामग्री है। इसमें देवी सरस्वती का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं जो शिक्षण से संबंधित हैं वो आप सहायक शिक्षण सामग्री में शामिल कर सकते हैं। आप कार्ड भी बना सकते हैं कक्षा से संबंधित। देवी सरस्वती का चित्र भी रख सकते हैं। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान, बच्चे सरस्वती माता को ज्ञान की देवी मानते हैं तथा मनुष्य और जानवर में अंतर जानते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न ऐसे हों, सरल से सरल हों ताकि बच्चे आसानी से पढ़ लें। यहाँ पृथ्वी हमारा 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको हमें हटाना है। वह कौन सा ग्रह है जिसमें जीवधारी रहते हैं? तो अब जीवधारी कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है? तो मानव लिखेंगे। मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य के पास ज्ञान यानी दिमाग होता है। ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती को। कोई एक सरस्वती की वंदना सुनाइए। अब बच्चे मौन हो जाएंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब इसी प्रश्न पर हम पढ़ेंगे आप लोग। उद्देश्य कथन,
बच्चों, आज हम लोग एक सरस्वती वंदना वर्दे के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता निराला जी हैं। प्रस्तुतिकरण। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, काट अंध उर्के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग कर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। अब इस कविता को लिखने वाले श्री निराला जी हैं। आदर्श वाचन। शिक्षक द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन। कविता का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। काठिन्य निवारण। जो कठिन शब्द हैं उनको आप श्याम पट पर लिख भी सकते हैं। तो अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाएं। अंधउर अज्ञानपूर्ण हृदय, कलुष मलिनता पाप, मंदरव गंभीर ध्वनि, विहंग वृंद पक्षियों का समूह। व्याख्या। हे देवी सरस्वती, आप वीणा के तारों को झंकृत कर हमें वरदान दें। आप अमृत मंत्र के समान स्वतंत्रता प्राप्ति के नारे को समस्त भारत में भर दे। प्रश्न है, कविता ऐसे बंधन से युक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा है, यानी क्या प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ के लिए क्या शब्द जोड़ना है भैया, तो इसको जोड़ लेते हैं। क्या प्रार्थना कर रहा है, ये इसको नीचे करना पड़ेगा। कर रहा है। आगे चलते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि हे देवी सरस्वती, आप ज्ञान ज्योत से संसार में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को हटाओ और पाप आदि दुर्गुणों से रहित इस संसार के नए प्रकाश से जगमग कर दें। प्रश्न। कवि अपने कंठ से कैसी वाणी की कामना देवी सरस्वती से कर रहा है। तो व्याख्या होगी, हे देवी सरस्वती, आपके नवीन काव्य रूपी प्रकाश से हमें नई गति, नई दिशा का बोध हो। हमारे कंठों से निरंतर बादलों के समान ही गंभीर वाणी फूटती रहे, जिससे संसार के सभी प्राणियों को सुख और शांति की प्राप्ति हो। हमारे गीत नवीन पक्षीगण के समान इस प्रकाशवान आकाश में नए विचार रूपी पंखों के सहारे दूर दूर तक उड़ान हो। तो यहाँ हम उड़ान हो, तो यहाँ हो लिख देते हैं। चलिए, उड़ान हो। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाएगा। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। मूल्यांकन के प्रश्न मुख्य रूप से पहला है, कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांग रहा है। तो
कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांग रहा है। कविता में आए भर दे की तरह अन्य तुकान शब्दों को छांट कर लिखे। कवि अज्ञानता को दूर करने की प्रार्थना किससे कर रहा है। श्याम पटकार्य। शिक्षक छात्रों को श्याम पटकार्य कॉपी में उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य। जब छात्र श्याम पटकार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब शिक्षक घूम घूम कर कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। ये जब छात्र श्याम पटकार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब शिक्षक घूम घूम कर कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। अर्थात जब बच्चे उतारेंगे तो शिक्षक को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बीच बीच में जाकर कॉपियों का निरीक्षण भी करें कि वो क्या लिख रहे हैं, किस प्रकार लिख रहे हैं, क्या पाई मात्रा सही है कि नहीं है, ये सही। गृह कार्य। इस कविता को याद करके आना है, तो बच्चों को गृह कार्य देना अनिवार्य है। पाठ्य योजना के अंत में बच्चों को गृह कार्य अनिवार्य रूप से दिया जाना उचित होगा। सबसे दाहिनी तरफ संस्था प्रमुख की पदमुद्रा होगी। यहाँ जो है वही पर्यवेक्षक रहेंगे। निरीक्षक में हमारे जिले ब्लॉक के और जनशिक्षा केंद्र अंतर्गत निरीक्षकों का एक कॉलम है बीच में, और यहाँ सबसे बाएं तरफ आपका रहेगा, जो पढ़ाएंगे उनका नाम रहेगा और दस्तखत करेंगे। इस तरह दस्तखत करने के बाद आप जो है तो राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार शिक्षा पोर्टल पर उक्त पाठ्य योजनाएं डाउनलोड होंगी और उस पर समय समय पर आपसे डाउनलोड पाठ्य योजना को जो आपने लोड किया है उसको किसी भी समय जिले या ब्लॉक या राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी उस पाठ्य योजना के संबंध में आवश्यक रूप से पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप इस ओर ध्यान देंगे।